फिर क्या एक भी आदमी जिसके हस्बैंड को हाथ दिया, एक भी नहीं बचेगा, एक भी, ठीक है, एक भी। हम ये नहीं कह रहे एक नहीं, जितने भी हैं, जितने भी, एक एक को पकड़ के आपके सामने लेके आया जाएगा, ठीक है। आप विश्वास रखिए, जो सजा आप कहेंगी वो सजा उन्हें दी जाएगी। उनको जान से बिल्कुल आपके सामने खड़ा करूंगी, बिल्कुल आपके सामने खड़ा करूंगी, बिल्कुल आपके सामने, है ना। आप विश्वास करिए, ऐसे नहीं, ऐसे कोई किसी को मार के ऐसे नहीं भाग जाएगा। और लोग पैर तोड़ दिए होते, मैं उनको पूरी जिंदगी लेके बैठे होते, मैं क्यों जान से मारे। पत्थर से पीट के मार डाला। ईंट पत्थर से बहुत बेरहमी से मारे, उनकी आग बाहर निकल गई भैया, इतना बेरहमी से मारे कि आग बाहर निकल गई। सर की हड्डी तोड़ दिए भैया, सीने की हड्डी तोड़ दिए भैया। ऐसा लग रहा है कि बहुत दुश्मनी उन लोग की, पर्सनली दुश्मनी थी भैया। जानवरों को भी नहीं मारता, ऐसा कोई जानवरों को बहुत बेरहमी से भैया मारे हैं, बहुत बेरहमी से, आग बाहर पूरा निकल गया भैया। हम लोग सक्षम हैं बदला लेने के लिए, लेकिन हम लोग न्यायाधीश पे भरोसा है भैया, कानून पे भरोसा है कि वो लोग जो करेंगे सही करेंगे, उन्हीं के भरोसे अभी हम लोग हैं। फिर घर पहुँचे और वहाँ पे बस फ़ोटो खिंचवाने के लिए पहुँचे थे। फ़ोटो खिंचवाएं, सोशल मीडिया पे डालें और पब्लिक को दिखाएं कि हम यहाँ पर पहुँचे हैं। बस फ़ोटो खिंचवाने के लिए सब लोग पहुँचे हैं और कोई कार्रवाई कुछ नहीं किए हैं। ना चाहें कि ज़्यादा चोटें नहीं लगी है उसको, उनकी मदद करें, लेकिन जैसे ही उतर के वो देखना चाहे, उतने में राजभर बस्ती के लोग थे और प्रजापति के लोग थे, उतने में उतर के उनको ईंट पत्थर से मारना स्टार्ट कर दिए और तब तक मारे जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई। और उसको मारने के बाद वो सीकड़ी वगैरह पहने थे, सीकड़ी चैन, 2 चैन पहने थे, ब्रेसलेट पहने थे, अंगूठी पहने थे और पर्स लिए थे, डिग्गी में उनके पैसे थे, गोदाम से आ रहे थे, सारा ये लोग छीन लिए। मारने के बाद, मृत्यु होने के बाद, ये लोग छीन लिए सारा। नमस्कार साथियों, लगातार मैं कई क्राइम खबरों को जब कवरेज करता हूं और देखता भी हूं, क्योंकि कई थानों का मैं अक्सर कई पीड़ितों का मैंने देखा हूं, शुरुआती दौर में उच्च अधिकारी आश्वासन देते हैं कि आपकी मदद की जाएगी। 8 साल के कैरियर में मेरे पत्रकारिता के मैंने कई पीड़ितों को देखा हूं, कोर्ट कचहरी और थाना का चक्कर काटते हुए, लेकिन उनको अभी तक न्याय नहीं मिला। लगातार मैं सोशल मीडिया पर एक मनीष सिंह नामक व्यक्ति की हत्या हो जाती पीट कर, मैं उस खबर को देख रहा था और मैंने सोचा कि पीड़ित परिवार से मिले और आखिर बातचीत करें। और यहाँ की जो नीतू कद्यान है वो आई थी IPS ऑफिसर, और लोगों से बातचीत की, जो मृतक की पत्नी से भी उन्होंने बातचीत किया और आश्वासन दिया। लेकिन खबर यह निकल के आई कि यहाँ वर्चस्व की लड़ाई थी। और लड़ाई क्या थी, मृतक के जो बहन है उनसे बातचीत करता हूँ और उनके घर पे हूँ। यह थाना फूलपुर है। क्या नाम है आपका? मनीषा। मनीषा जी, क्या विवाद हो गया था, सारी बात को बताइएगा। सर विवाद तो कुछ नहीं था, सिंपल वो संडे का दिन था, शाम को कंपनी से रिटर्न हो रहे थे जी। उनका रोज का आना जाना था, वहाँ पे वही रास्ता था और आते समय एक मोड़ था जहाँ पे कुछ ईंटें रखी हुई थी, तो वो शायद उनकी गाड़ी उसमें जाके टकरा गई, क्योंकि बगल में कोई प्रोग्राम चल रहा था, फंक्शन चल रहा था, शादी का। तो उसी दौरान उसमें भीड़ बचाने में थोड़ा गाड़ी टकरा गई होगी। फिर वापस से वो जब रिवर्स लेने गए तो पीछे कोई लेडी थी जिनको शायद थोड़ा टक्कर लग गया होगा, तो वो उतरे, फिर देखे तो उनको लगा कि चोट लग गई है करके वो गाड़ी से उतरे। उनको पूछे होंगे जो वहाँ पे जिन्होंने देखा, उन्होंने बताया कि वो पूछे कि मतलब ज़्यादा तो नहीं लगी। तो ट्रीटमेंट के लिए भी मतलब वो तो ऐसे इंसान थे कि हर राह चलते लोगों की मदद करते थे, तो फिर भी उनसे तो वो टक्कर लग गया था, तो उनको ट्रीटमेंट के लिए भी उन्होंने पूछा होगा। उसके बाद वहाँ पे जो मौजूद थे जो लोग, उन्होंने फिर मौका ढूंढ रहे थे शायद, उन्होंने फिर घेर के उनके ऊपर ईंटें पत्थर से मारे, उनको बहुत मारा सर। फिर इसमें ये भी बात चल रही थी कि गाड़ी रिवर्स करने के चक्कर में महिला का पैर टूट गया था, इसमें क्या सच्चाई थी? पैर कुछ नहीं टूटा, रोड पे भीड़ थी तो सोचे कि मैं बगल से गाड़ी लेके चला जाऊं, बगल में ईंटें थे, ईंट में जाके उनकी गाड़ी लड़ जाती है और रिवर्स करते हैं वो, तो रिवर्स करने में वो महिला जो थी पीछे थी उसको हल्का सा टच हो जाती है, तो हल्का सा उसको मोच वगैरह आ जाती है, तो वो उतर के देखना चाहें कि ज़्यादा चोटें नहीं लगी है उसको, उनकी मदद करें। लेकिन जैसे ही उतर के वो देखना चाहे, उतने में राजभर बस्ती के लोग थे और प्रजापति के लोग थे, उतने में उतर के उनको ईंट पत्थर से मारना स्टार्ट कर दिए और तब तक मारे जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई। और उसको मारने के बाद वो सीकड़ी वगैरह पहने थे, सीकड़ी चैन, 2 चैन पहने थे, ब्रेसलेट पहने थे, अंगूठी पहने थे और पर्स लिए थे, डिग्गी में उनके पैसे थे, गोदाम से आ रहे थे, सारा ये लोग छीन लिए। मारने के बाद, मृत्यु होने के बाद ये लोग छीन लिए सारा। इतनी क्रोध क्यों थी कि आखिर मनीष को लोग मारे? क्या पहले से कोई बातचीत, ऐसा कुछ विवाद कभी? अभी तक ये चीज़ हम लोग भी नहीं समझ पाए कि ऐसा ये लोग किए क्यों, अभी तक हम लोग भी नहीं समझ पाए कि ऐसा किए हैं क्यों ये लोग।
तो अभी तक पुलिस की क्या कार्रवाई हुई आगे? पुलिस की कार्रवाई यही करी है, छानबीन अपना करी, यही तो हम लोग को आश्वासन दी है कि हम लोग अपना काम कर रहे हैं, उन्हीं लोग के भरोसे हम लोग बैठे हैं। तो अभी रविवार की घटना थी, आज मंगलवार हो गया, तो अभी तक पता चला कि 4 आरोपी गिरफ्तार है। आप लोग 4 आरोपी में से 3 आरोपी गिरफ्तार, उसमें 8 नामजद दिए गए हैं, 5 अज्ञात दिया गया है। उसमें से एक है हरिचंद्र राजभर और एक है कोई 2 प्रजापति लोग हैं, 3 लोग का गिरफ्तारी वही हुआ है और बाकी सब फरार है। अभी जो मुख्य आरोपी है आशीष राजभर, वो प्रधानी का चुनाव लड़ रहा है, और एक गोविंद राजभर है और एक मनीष राजभर है। ये 3 जो है मुख्य वहाँ पे थे। ये लोग अपना वोट चुनाव लड़ने के चक्कर में, वो औरत से अपना वोट बैंक बनाने के चक्कर में ये लोग ज़्यादा मार वहाँ किए। तो यही लोग मेन आरोपी हैं। मनीष क्या काम करते थे? मनीष भैया का दोना पत्तल का गोदाम था। ये जो उसमें से आरोपी है, इन लोग का परिवार भी चलता था उन्हीं मशीनों से, उन्हीं के यहाँ से रोजगार रोजी रोटी उन लोग का चलता था। मशीन अपने घर लगाए थे लोग, वो अपने गोदाम से आ ही रहते बस घर के लिए। यहाँ आईपीएस ऑफिसर आए थे नीतू कद्यान, उन्होंने क्या कहा आप लोगों को? उन्होंने अनुशासन वही हम लोग को दिया है कि आप लोग की मांग पूरी की जाएगी। हम लोग की मांग यही है, 11 दिन के अंदर 2 करोड़ रुपए देंगे, और भाभी को जो है मनीष सिंह की वाइफ जो हैं उनको एक सरकारी नौकरी देंगे, बच्चों के एजुकेशन के लिए करेंगे, और उन लोग को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। यही आश्वासन दिया हम लोग को। कितने बच्चे हैं मनीष सिंह के 3 बच्चे हैं। एक बड़ी बेटी जो है 9 साल की है, छोटी जो है 3 साल की है, और जो भी लड़का है भैया वो 6 मंथ का है। तो अभी तो बता रहे कि पुलिस भी गए थे, उन लोग पुलिस के ऊपर भी हमला कर दिया। ये लोग गए थे खालिसपुर में गई थी, ओसीसी की टीम गई थी। तो ये लोग वहाँ पे दो लोग को यहाँ लोकेशन मिला था कि 2 लोग वहाँ पे खालिसपुर में हैं, तो ये लोग पकड़ने गए थे ओसीसी की टीम। तो वो राजभर बस्ती के लोग थे, 200-300 लोग खुद ही इकट्ठा होकर इन लोग को खुद बंधक बना लिए। फिर फूलपुर थाने की पुलिस यहाँ पे गई तो उन लोग को खुद छुड़ा के लाई। ये लोग खुद अपना सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग का वही सोच रहे हैं कैसे न्याय करेंगे। अभी तक हम लोग उन्हीं के भरोसे हैं, न्याय के भरोसे। हमको एक बात बताइए, यहाँ आप लोगों ने नामजद राजभरों का नाम दे दिया जी, तो पहले से कोई बात थी या ऐसा कुछ? जी पहले से कोई ऐसी बात ही नहीं थी। उनकी पर्सनली दुश्मनी किसी एक से नहीं थी। उनका बच्चों से लगाव था भैया, किसी से दुश्मनी उनकी नहीं थी, किसी एक आदमी से नहीं थी। वो समाज सेवी थे। 2 गाड़ी उनके पास थी, एक गाड़ी से चलते थे और एक गाड़ी रखे हैं उस समाज सेवा के लिए। कोई बीमार हो जाता था गाँव में, कुछ भी हो जाता था तो उस गाड़ी से उसको भेजते थे। सेवा के लिए रखे थे बस एक गाड़ी। अभी तो मनीष इकलौते बेटे थे। जी इकलौते बेटे थे, न माता न पिता कोई नहीं था उनका, इकलौते थे। अब बस बच्ची एक बूढ़ी दादी और उनकी वाइफ, 3 बच्चे। बहन होने के नाते क्या कार्रवाई उन लोगों के ऊपर हो जानी चाहिए? सर कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, फांसी चाहिए हमको। कोई विधायक कोई यहाँ आया? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। अगर विधायक और कोई जो भी हैं सोशल मीडिया से बस एक पोस्ट डाले हैं, बस पोस्ट डाले हैं श्रद्धांजलि का, और उसके अलावा कुछ नहीं किए हैं। कोई अभी दरवाजे पे कोई नहीं आया है, कोई विधायक, कोई नेता, कोई सांसद। विधायक अवधेश सिंह हैं हमारे पिंडरा विधानसभा के, वो भी अभी तक नहीं आए हैं, कोई अभी नहीं आया है। तो आप लोग को भी नाराजगी है, जनप्रतिनिधि भी नहीं आ रहे? नाराजगी है, बिल्कुल नाराजगी रहेगी। ये हो गया 2 दिन घटना हो गया, अभी तक कोई हमारे दरवाजे नहीं आया है। क्यों नहीं रहेगी नाराजगी? रहेगी, बिल्कुल रहेगी। उन लोग को आना चाहिए, हम लोग का न्याय करना चाहिए। उन लोग को कड़ी की कड़ी हत्यारों को सजा दिलाना चाहिए। उन लोग का काम है ये करना, लेकिन कोई अभी तक नहीं आया है। अच्छा, आपसे एक सवाल है कि जब पुलिस प्रशासन के लोगों के ऊपर वो हमला कर दे रहे हैं तो कैसे पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करेगी? अब हम लोग तो वही भरोसा, उन्हीं की भरोसा किए हैं। 11 दिन का समय मांगे हैं हम लोग, 11 दिन का उन लोग को समय दिए कि 11 दिन के अंदर हम लोग सारी आपकी मांगें पूरी करेंगे। अभी तक उन्हीं के भरोसे हैं। हम लोग सक्षम हैं बदला लेने के लिए, लेकिन हम लोग न्यायाधीश पर भरोसा है भैया, कानून पर भरोसा है कि वो लोग जो करेंगे सही करेंगे। उन्हीं के भरोसे अभी हम लोग हैं। कितने समय से मनीष जी फैक्ट्री चलाते थे दोना पत्थर? ये चला रहे हैं करीबन 10-12 साल, 10 साल हो गया है। 10 साल। कितने वर्कर साथ में होंगे? वर्कर इनके मशीन जबकि होंगे, हमको लग रहा है कि उनके परिवार 200-300 परिवार चल रहा होगा। एक हमापुर में विवाद हुआ था जी, तो वहाँ और लोग मनीष के साथ में थे कि अकेले थे? वो महापुर के लोग भी उस कंपनी में काम करते थे। जिन्होंने हमला किया उसमें से 2 लोग तो पहले उधर काम कर चुके हैं, उन लोग काम कर चुके हैं वहाँ पे सर। तो और वर्कर्स तो काफ़ी थे सर। गैस का थोड़ा चल नहीं रहा था, घर गैस का सिस्टम, इसलिए गोदाम बंद चल रहा था। और राजभर बस्ती के लोग भी काम इस टाइम छोड़ दिए थे, गोदाम बंद चल रही थी, काम कम हो रहा था। तो आप लोगों को भी ये जानकारी नहीं कि आखिर ये घटना हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं है, घटना बिल्कुल नहीं पता है कि आखिर ये लोग किए क्यों। जी, आप क्या लगते हैं? मैं उनका भाई लगूंगा, पटीदार उनका, मैं छोटा भाई लगूंगा उनका। क्या नाम भी है आपका? अरुण सिंह। अरुण सिंह जी, ये बताइए 2 दिन घटना को हो गया और अभी हमने आपके परिजन से ही बातचीत किया। उन्होंने कहा कि यहाँ के जनप्रतिनिधि भी नहीं आ रहे हैं, केवल सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाले।
जनप्रतिनिधियों से क्या आपको उम्मीद है उनसे? क्या हम उनसे उम्मीद करें जब वो अभी तक हमारे दरवाजे पे आए नहीं, तो उनसे उम्मीद क्या हम करें? हमको तो कोई उम्मीद नहीं उनसे दिख रहा है, कोई उम्मीद है। अभी तक वो सिर्फ डॉक्टर अवधेश सिंह चीरघर बस पहुँचे थे। वो भी चीरघर पहुंचे, चीरघर। बस फोटो खिंचवाने के लिए पहुंचे थे। चीरघर पहुंचे और वहाँ पे बस फोटो खिंचवाने के लिए पहुंचे थे। फोटो खिंचवाएं, सोशल मीडिया पे डालें और पब्लिक को दिखाएं कि हम यहाँ पर पहुंचे हैं। बस फोटो खिंचवाने के लिए सब लोग पहुंचे हैं और कोई कार्रवाई कुछ नहीं किए हैं। ईंट पत्थर से पीट के मार डाला। ईंट पत्थर से बहुत बेरहमी से मारे, उनकी आग बाहर निकल गई भैया। इतना बेरहमी से मारे कि आग बाहर निकल गई। सर की हड्डी तोड़ दिए भैया, सीने की हड्डी तोड़ दिए भैया। ऐसा लग रहा है कि बहुत दुश्मनी उन लोग की, पर्सनली दुश्मनी थी भैया। जानवरों को भी नहीं मारता। ऐसा कोई जानवरों को बहुत बेरहमी से भैया मारे हैं, बहुत बेरहमी से। आग बाहर पूरा निकल गया भैया। रविवार को कितने बजे की घटना हुई? ये 10 बजे रात की घटना है भैया। रात को? रात को 10 बजे की घटना। लौट रहे थे गोदाम पे से, खाना पीना वहाँ पे बना था, मटन वटन बना था भैया। उनके यार मित्र थे, घर ही के लोग थे भैया। पर एक दिन पहले बुआ के उनके लड़के की शादी थी, शादी में से कुछ गेस्ट आए थे तो वही पार्टी दिए, तो गोदाम पे से बस लौट रहे थे। सब लोग आ गए थे, वही अकेले बचे थे, वही लौट रहे थे। 10 बजे की घटना है। तो मेरे बीच में यह मनीष सिंह के परिवार हैं और मनीष सिंह के 3 बच्चे हैं और 10 वर्षों से दोना पत्तल की मशीन चलाते थे, जिसमें काफ़ी संख्या में वर्कर भी काम करते थे। अब लड़ाई क्यों हुई, क्या कारण है, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन मैं परिजनों से बातचीत किया, उन्होंने बताया कि ऐसी कोई दुश्मनी नहीं थी। लेकिन घम्हापुर में मनीष सिंह को जिस तरीके से परिजन ने बताया कि पीट कर जगह पे ही मार डाला, आंखें फोड़ दी, इसके बाद सिर की हड्डी तोड़ दी, इस तरीके के इन्होंने बताया है। अब फूलपुर की पुलिस क्या कार्रवाई करती है तो समय ही बताएगा। लेकिन यह घटना बेहद ही दुखद है और ऐसे मनबड़ों के ऊपर कठोर से कठोर पुलिस कार्रवाई करनी चाहिए। तमाम यहाँ लोग पहुँच रहे हैं, पीड़ित परिवारों से मिलकर ढाढ़स दे रहे हैं कि बहुत जल्द मनीष के कातिलों के ऊपर कार्रवाई होगी। अब तो कब होगी समय ही बताएगा। ऐसे आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद।